राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया हजारों कार्यकर्ताओं के साथ आज भरतपुर में पहुंचे। इस दौरान वहां पर आयोजित जनसभा को उन्होंने संबोधित करते कहा कि कांग्रेस की सरकार परीक्षा के मामले में पूरी तरीका से फेल हुई है। रीट पेपर हो या अन्य परीक्षाएं, सभी पेपर आउट हुए हैं। इस कारण युवा वर्ग ठगा गया है। उन्होंने कांग्रेस सरकार को अहंकारी बताया, साथ ही युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप भी लगाया। इस दौरान भरतपुर के जिलाध्यक्ष ऋषि बंसल, करौली से अशोक सिंह, दवाई, धर्मा डागोर, अन्य सहित कार्यकर्ता वहां मौजूद थे। विस्तार से न्यूज संभाग पर आप ये खबर लगातार देखते होना चाहिए। जैसा महाराजा सूरजमल जी ने मुगलों को चुनौती देके उनके किवाड़ दरवाजे उखाड़ लाए, वो मुगलों ने भी ये चुनौती दी थी। मुगलों ने भी, अरे रुक जा, बैटरी विचार नहीं। मुगलों ने भी ये चुनौती दी थी कि हिंदुस्तान के सूरमा हमारा क्या उखाड़ लेंगे। 10 मई 1753 का दिन था जब महाराजा सूरजमल ने मुगलों के दरवाजे उखाड़ लिए और दिल्ली पर फतह कर ली थी। अब आप बताओ, आप लोगों को क्या उखाड़ना है? ये कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, सुभाष गर्ग कह रहा है कि मैंने खूब चोरी करी, बोलो क्या उखाड़ोगे? अशोक गहलोत कह रहा हमने तो खूब लूटमार मचाई है, बोलो क्या उखाड़ोगे? मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को राजस्थान से परमानेंट उखाड़ना है। बोलो उखाड़ोगे कि नहीं उखाड़ोगे? मित्रों, मेरी बात अब ध्यान से सुनना। मैं बड़ी दूर से आया हूं और ये उछल कूद बंद करके मेरी बात को ध्यान से सुनना। और उछल कूद अभी चल के कलेक्ट्रेट पे करेंगे। अरे करोगे कि नहीं करोगे? तो उछल कूद कब तक करोगे? जब तक सोनिया गांधी और राहुल गांधी को वापस उनके ननिहाल नहीं भेज देंगे, पीआर नहीं भेज देंगे। आज हमारे बीच में इस भरतपुर में महाराजा सूरजमल जी की धरती को प्रणाम करते हुए, उनकी प्रतिमा को प्रणाम करते हुए मैं इसलिए आप लोगों के बीच में आया हूं। अरे इसके ताला लगाओ। ओ जीतू यार रोक। अच्छा, और कोई है कि नहीं? एक परमानेंट समर्थक जरूर है। मैं ये निवेदन करने के लिए आया हूं, मैंने भरतपुर को क्यों चुना? क्योंकि उखाड़ने के दम की शुरुआत कोई करेंगे तो भरतपुर वाले ही करेंगे। क्योंकि मैंने तो मित्रों, मैंने शुरुआत इसलिए की है कि भरतपुर की धरती से मेरा पुराना नाता है। मैंने अपने विद्यार्थी जीवन में छात्र राजनीति की शुरुआत महाराजा सूरजमल की धरती से 1983-84 में की थी, जब मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता बना था। मेरे जीवन में मुझे ऊर्जा मिली थी, ताकत मिली थी जब मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष था। 1998 में हम लोग चुनाव हार गए थे। हमारे सामने एक बड़ी चुनौती थी। मैंने युवा मोर्चा के अध्यक्ष के नाते उस चुनौती को स्वीकार किया और 1999 में मैंने अजमेर के महाराजा सम्राट पृथ्वीराज चौहान की धरती से महाराजा सूरजमल की धरती की 550 किलोमीटर की पैदल यात्रा की थी। उस पैदल यात्रा से मुझे इतनी ताकत मिली, इतनी ऊर्जा मिली
कि जब 2003 में चुनाव आए, 99 में जब लोकसभा के चुनाव आए तो हमने 15 सीटें जीती और 2000 में जब चुनाव आए तो हमने बहुमत की सरकार बनाई। मैंने महाराजा सूरजमल की वीर भूमि के माटी के तिलक से भारतीय जनता युवा मोर्चा को ऊर्जा और ताकत देने का काम किया। इस धरती से मुझे प्रेरणा मिलती है। और एक बार फिर से ये समय है, जिस तरीके से राजस्थान में 4.5 वर्षों में अराजकता है, राजस्थान का किसान परेशान है, राजस्थान का नौजवान परेशान है, राजस्थान की महिलाएं परेशान है, दलित, वंचित और पिछड़े परेशान हैं। इन 4.5 वर्षों में कांग्रेस पार्टी ने किसानों के साथ धोखाधड़ी की, ठगी की, वादा खिलाफी की। कांग्रेस के अंतर्राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी, किसानों का पूरा कर्जा माफ कर दें। जन घोषणा पत्र में भी कहा कि किसानों का पूरा कर्जा माफ कर देंगे, लेकिन 1500 दिन होने के बाद भी राजस्थान के 200 किसानों ने आत्महत्याएं कर ली। 18,000 किसानों की जमीन नीलाम हो गई। क्या किसानों के अपमान का बदला नहीं लोगे मित्रों? लेंगे। राजस्थान में देश की सबसे ज्यादा बेरोजगारी 28%, और उस बेरोजगारी पर भी कोर्ट में खाद का काम हुआ, पेपर लीक का। मैंने कहा सदन में, जब सरकार वीक होती है तो पेपर लीक होता है। अरे तुमने पेपर लीक कर दिए, लेकिन राजस्थान की जनता ने तय कर लिया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने तय कर लिया, इस बार कांग्रेस को परमानेंट वीक कर देंगे, डिलीट कर देंगे, लीक कर देंगे। लेकिन आप सबको पता होना चाहिए मैं यहां क्यों आया हूं। मैं उन नौजवानों के लिए न्याय मांगने के लिए आया हूं, क्योंकि इस पेपर लीक का सरगना कोई है। कौन है? पेपर लीक का कोई दोषी और पापी और अपराधी है। एक संस्था है जिसकी संरक्षक सोनिया गांधी है, राजीव गांधी स्टडी सर्किल। इन लोगों की नीयत थी कि राजस्थान के नौजवानों को गुमराह करो और पिछले दरवाजे से कांग्रेस के लोगों को मास्टर की भर्ती में फिट कर दो। 19 पर्चे लीक हुए, लाखों नौजवानों ने परीक्षाएं दी। कोई गरीब मां बाप पेट काटकर अपने बच्चे को कोचिंग के लिए भेजता था, बड़े बड़े सपने देखकर। पता लगता कि पर्चा लीक हो गया। मित्रों, राजस्थान का रिकॉर्ड है। हनुमानगढ़ के विद्यार्थी कन्हैयालाल ने लिखा, पर्चा जब लीक हो गया, उन्होंने कहा, सॉरी पापा, मैं आपके सपने पूरे नहीं कर पाया, अपनी जिंदगी से रुखसत होता हूं। और ये एक के साथ नहीं हुआ, ऐसी अनेकों घटनाएं हुई। लेकिन राजस्थान में आंकड़ा है कि 10,000 नौजवानों ने आत्महत्याएं की। क्या उन नौजवानों की आत्महत्या का बदला नहीं लोगे मित्रों? राजस्थान में हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा अपराध हैं। 9 लाख से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए हैं। इस भरतपुर की धरती को भी अपराधियों ने लाल कर दिया है निर्दोषों के खून से। 17 बलात्कार और 7 हत्या, ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र है मित्रों। इस कांग्रेस पार्टी का हर साल एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो 600 मुकदमे भ्रष्टाचार के दर्ज करता है। राहुल गांधी आटे को लीटर में बेचता है, दुनिया में कहीं नहीं बिकता। कांग्रेस पार्टी का नेता ही कहता है लीटर में बिकता है।
लेकिन राजस्थान में भ्रष्टाचार किलोमीटर में होता है। हर 12 किलोमीटर पर कोई न कोई अधिकारी कर्मचारी पकड़ा जाता है। क्या ऐसी भ्रष्ट सरकार से मुकाबला नहीं करेंगे? क्या ऐसी भ्रष्ट सरकार से दो हाथ नहीं करेंगे? क्या ऐसी भ्रष्ट सरकार को हमेशा के लिए विदा नहीं करेंगे? इसलिए मैं निवेदन करने के लिए आया हूं। जिस तरीके से महाराजा सूरजमल जी ने शौर्य स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी, हिल गया गगन, झुक गया जहां सारा, स्वाभिमान के लिए लड़ता रहा पर कभी न झुका सूरज हमारा, कभी न झुका सूरज हमारा। मित्रों, आज का दिन भी 16 मार्च है, 16 मार्च 1527। आपको यदि याद नहीं हो तो मैं याद दिलाना चाह रहा हूं। यहीं से चंद किलोमीटर दूर खानवा है। उस खानवा में देश के लिए, स्वाभिमान के लिए लड़ने वाला वीर योद्धा महाराणा सांगा ने बाबर को धूल चटाने का काम किया था। मित्रों, आज 16 मार्च का वही दिन है। इस महान दिन पर महान प्रतिमा के पास में ये संकल्प करने के लिए आए हैं कि जिन्होंने बेरोजगारों के सपने तोड़ने का काम किया, सपने नहीं, उन्होंने तो सगाइयां भी तोड़वा दी। एक लड़के लड़की की सगाई हो गई, दोनों ने रीट की परीक्षा दी थी। कई दिन हो गए तो लड़के ने लड़की को फोन किया कि शादी का क्या इरादा है। लड़की ने कहा कोई इरादा नहीं। पूछा क्यों? ये जब तेरी रीट ही लीक हो गई तो शादी भी लीक हो गई, इसलिए कैंसिल। ये कांग्रेस पार्टी की सरकार की वानगी है। इनको अभिमान है कि बिजली बीएसपी बहुजन समाज पार्टी के 6 लोगों को मैंने नाश्ता करते हुए देखा। भ्रष्टाचार में कांग्रेस पार्टी के लोगों को चारा खाते देखा, कोयला खाते देखा, तेल खाते देखा, तार खाते देखे, रुपए खाते देखे, लेकिन हाथी खाते हुए मैंने कभी नहीं देखा। 6 हाथी को जीम गया अशोक गहलोत। कितना जबरदस्त हाजमा है। हाथी कोई झील सकता है? जादूगर है। लेकिन राजस्थान की जनता अब इस जादू को समझ गई। वो बीएसपी के 6 हाथी जीम लिए, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी के पतन का कारण भी बीएसपी बनेगी। ये बीएसपी बहुजन समाज पार्टी नहीं, ये बिजली, सड़क और पानी बनेगी जो कांग्रेस के खात्मे का कारण बनेगी। मित्रों, कांग्रेस पार्टी का चरित्र देखो। मित्रों, कांग्रेस पार्टी का चरित्र देखो। इस देश को स्वाभिमान देने का काम, वो जो गाय भैंस के वो बांधते ना मुंह पे, हमारे यहां तो छींकी बोलते हैं, छींका ही बोलते हैं। इसके वो बांध दो एक बार, मुच्छिका बांध दो। इतना तो नोकिया की बैटरी भी नहीं चलती। मित्रों, मैं निवेदन कर रहा था आप लोगों से, इस देश में आजादी के बाद राष्ट्रवाद के लोगों ने एक संघर्ष किया आपातकाल के खिलाफ। एक संघर्ष हुआ श्री राम जन्मभूमि के लिए, मंदिर के भव्य निर्माण के लिए। एक संघर्ष हुआ कश्मीर में 370 खत्म करने के लिए। भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सुशासन स्थापित किया।
इस देश में स्वाभिमान देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और इसलिए मित्रों, आज देश के प्रधानमंत्री जी ने देश को गौरव दिया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की फितरत देखिए, उनके प्रदेश के प्रभारी वो कहते हैं कि मोदी को खत्म कर दो। वो कहते हैं कि मोदी को खत्म करो, नहीं तो हम खत्म हो जाएंगे। क्या किसी पार्टी का जिम्मेवार व्यक्ति इस तरीके की कल्पना कर सकता है क्या? इससे कांग्रेस के चरित्र का पता लगता है। क्योंकि मोदी जी ने अपने आप को इतना बढ़ाया, देश को इतना बना दिया, इतना स्वाभिमान से खड़ा कर दिया कि न तो मोदी खत्म होगा, न हिंदुस्तान खत्म होगा, लेकिन हिंदुस्तान के नक्शे से कांग्रेस पार्टी जरूर विदा हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और इसलिए साथियों, आज आप लोगों को नौजवानों की इस बेरोजगारी और पेपर लीक के लिए बुलाया है, किसानों के आंसू पहुंचने के लिए, उनके हक की लड़ाई के लिए बुलाया है, राजस्थान की उन महिलाओं को न्याय के लिए बुलाया जिन पर 6000 महिलाओं को हर वर्ष बलात्कार का दंश झेलना पड़ता है। राजस्थान के वो लोग जो निर्दोष मारे जाते हैं, 7 हत्याएं रोज होती हैं। राजस्थान में जिस तरीके से बिजली के हालात बने, इन सब बातों को लेकर आज मैं इस भरतपुर के जांबाज कार्यकर्ताओं को और जनता को नमन प्रणाम अभिनंदन करता हूं कि आज आपने इस सिंह द्वार से जो सिंह गर्जना की है, कांग्रेस के खात्मे की उल्टी गिनती भी साथ ही शुरू हो गई। मित्रों, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि सितंबर 2019 में जब बिजली के दरों की बढ़ोतरी हुई तो 1.5 लाख लोगों ने बिजली की दरों को रोकने के लिए आंदोलन किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पेपर लीक के लिए प्रभावी आंदोलन किया। किसान मोर्चा के कार्यकर्ता घर घर गए और 20 लाख हस्ताक्षर करवाए। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने चुनाव से पहले देश के किसी हिस्से में किसी विपक्षी पार्टी ने इस तरीके से मजबूती से पंचायती राज का चुनाव नहीं लड़ा। पहली बार राजस्थान की धरती पर हुआ कि सत्ता को हारना पड़ा और विपक्ष शान से जीता। और जिला प्रमुख के रूप में भरतपुर में जगत सिंह जी जैसे 19 लोग कांग्रेस की छाती पर जीत कर आए। मित्रों, कांग्रेस के खिलाफ ये वातावरण भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्राओं से पैदा हुआ है। हम लोगों ने 1.5 लाख किलोमीटर यात्रा शुरू की, 2 करोड़ लोगों तक गए, 64,000 सभाएं हुई, 5 लाख कार्यकर्ता जुटे। मैं देख रहा था आज कांग्रेस के अध्यक्ष डोटासरा का बयान कि जनाक्रोश यात्रा इसको कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस गूंगी बैरी तो है, लेकिन कांग्रेस के नेता अंधे हो गए। आंख खोलकर देख लो भरतपुर की छाती पर किस तरीके से कांग्रेस की छाती पर भरतपुर का जन समर्थन जनाक्रोश यात्रा के लिए खड़ा है। इसलिए मित्रों, मैं अभी जिलाध्यक्ष ऋषि जी से बात कर रहा था और मंच पर तमाम लोग हैं, हमारे जिलाध्यक्ष जी, सांसद महोदय, हमारे तमाम पूर्व विधायक, हमारे जिला प्रमुख जी, प्रदेश के पदाधिकारी जी, प्रदेश के हमारे तमाम बड़े नेतागण, हमारे पूर्व मंत्रीगण, हमारे आसपास के जिलों के, मैं आपको निवेदन करना चाह रहा हूं। मैं एक सामान्य किसान के घर में पैदा हुआ और एक कार्यकर्ता की तरह जीवन शुरू किया। मैं सबका सम्मान करता हूं, सब कौम का सम्मान करता हूं, क्योंकि ये संस्कार मुझे पार्टी ने दिए। इसलिए राजनीति में कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब मन में थोड़ा विषाद होता है, मन में थोड़ी तकलीफ होती है, वेदना होती है। मैं जब सुबह आया तो मैंने देखा मेरे घर के बाहर 500 गाड़ियों का, हजारों कार्यकर्ताओं का काफिला खड़ा था।
मैंने पूछा कि मैं तो भरतपुर जा रहा हूं, आप किस काम से आए हो? उन्होंने कहा कि हम आपको ये भरोसा दिलवाने के लिए आए हैं कि आपने कांग्रेस के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी है, हम पूरी ताकत से कार्यकर्ता के साथ खड़े हैं, उसको कभी विचलित नहीं होने देंगे, कमजोर नहीं होने देंगे। और ये मेरी लड़ाई नहीं, ये उसूल की लड़ाई है, ये किसान की लड़ाई, नौजवान की लड़ाई, महिलाओं के सम्मान की लड़ाई, दलितों और वंचितों के हक की लड़ाई है। और ये लड़ाई अंतिम दम तक लड़ेंगे। इस लड़ाई से हमें कोई डिगा नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता। हमारी से सत्ता में लाएंगे और राजस्थान के लोक कल्याण का रास्ता शुरू करेंगे। मेरे को भी, मैं ऋषि जी से पूछ रहा था, ये ब्रज की भूमि है। हमारे जयपुर में और शेखावाटी की, मारवाड़ की धरती पर तो नारा दूसरे तरीके से लगता है। हम तो कहते हैं मारो बछेड़ो जोरासुर, लारो पीछे चोर, लारो छूटे चोरासुर। मैंने कहा इसको ब्रज में अनुवाद करके बताओ, तो इन्होंने मुझे लिखवाया है। थोड़ा आप भी ठीक कर लेना, लेकिन मुख्य काम यही कि इन चोरों से पीछा छुड़ाना है। मारो बछेड़ो जोराते, ऐसे बोलते हैं, मारो बछेड़ो जोराते, नहीं बचीड़ बोलते ही है ना, बचीड़ तो ब्रज में बोलते ही है, बचीड़ नहीं बोलते। अच्छा, कई करे धक्का। अच्छा, काम तो एक ही करना है। हमारी तरफ कहावत है कि बाबा आना चाहिए चाहे बाढ़ कूद के आ जाए। मारो धक्को जोराते, पीछा छुड़ाओ चोराते, चोरनते। मारो धक्को जोरनते, पीछे छुड़ाओ चोरनते। ठीक है, अब सही है। सेकंड लाइन आप बोलना। मारो धक्को जोराते, मारो धक्को जोराते, मारो धक्को जोराते, मारो धक्को जोराते, मारो धक्को जोराते। मेरे साथ आए तमाम लोग, हमारे जयपुर के तीनों जिलाध्यक्ष, अलवर के, धौलपुर के, करौली के, सवाई माधोपुर के, दौसा के, जालोर के भी आए। आप बताओ, आपको समर्थन देने के लिए मारवाड़ तक के लोग आ गए। तो ये लड़ाई अब जोरदार हो गई है। मैं इस लड़ाई में आप सबसे ये आह्वान करता हूं कि आज हम सब लोग वीर शिरोमणि महाराजा सूरजमल की प्रेरणा लेकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रेरणा लेकर, तेजाजी महाराज के जयकारे के साथ, सरदार भगत सिंह के जोश और जुनून की तरह इस भ्रष्ट, निकम्मी, नकारा, अकर्मण्य सरकार के खिलाफ देवनारायण भगवान, मीन भगवान, जितने हमारे लोक देवी देवता, सबके लिए गिरिराज जी महाराज के बिना तो पार पड़ेगी नहीं। तो थोड़ा जोर से लगा बोल। तो अभी हम सब लोग कलेक्ट्रेट कूच करेंगे, सभी को चलना है। नहीं चलोगे तो शाम को घरवाली लड़ेगी कि लड़के नहीं आए कांग्रेस। तो सभी लोग लोकतांत्रिक तरीके से, पूरी शांति से, पूरे जोश के साथ में, जो कार्यकर्ता जयपुर से आए, अलवर से आए, दौसा से आए, करौली से आए, धौलपुर से आए, बहुत बड़ी संख्या में, उन तमाम लोगों ने पूरी ताकत के साथ, और मैं मीडिया के बंधुओं का भी धन्यवाद दूंगा
कि उन्होंने अपोजिशन की इस लड़ाई को इज्जत बख्शी। सभी 36 कौम के लोग, क्योंकि महाराजा सूरजमल जी की लड़ाई सभी 36 कौम को साथ लेकर अंग्रेज मुगलों से हुई थी, और इसलिए हम सब लोग पूरी ताकत और तैयारी के साथ, बोलिए तैयार है कि नहीं है? तो चलिए हम सब लोग कलेक्टेड चलेंगे, जोश के साथ नारे लगाते हुए गिरफ्तारियां देंगे।